लोग प्रार्थना में जाएंगे। खुदावन तेरा शुक्र है इस वचन के लिए प्रार्थना करते प्रभु जो पढ़े गए, और हम प्रार्थना करते हैं प्रभु इस 35 साल तूने हमें शांति के वातावरण में लेके चला है। हमारे इर्द गिर्द के लोगों को प्रभु तूने शांति में बनाए रखा, और हम सबको प्रभु तूने यहाँ पर एकत्रित होने का और इतनी बड़ी महफिल में एकत्रित होकर आपकी सेवा करने का मौका दिया है प्रभु, और आगे भी हम करेंगे ऐसा विश्वास करते हैं। हम चाहते हैं आपके आने तक इसी शांति को तो बनाए रख प्रभु, और जो भी अंधकार की शक्ति उठ के खड़ी है पूरी देश भर के अंदर प्रभु, खुदावन यीशु के नाम से उन बंधनों को तोड़ते हैं। तो अपने बच्चों के साथ रहे, तो हमारा पक्ष का है परमेश्वर, और अपने बच्चों को तेरा वचन सुनने में कोई दिक्कत ना हो प्रभु, ऐसी बड़ी रहम कर। दुआ यीशु के नाम से मांगते, सुन और कबूल कर। Now there was a man at Caesarea named Cornelius, a centurion of what was called Italian cohort, a devout man and one who feared God and all his household, and gave many alms to the Jewish people and prayed to God continually. बाइबल कहता है कॉर्नेलियस नाम का एक आदमी इटालियन पलटन का सूबेदार। तो एक सूबेदार जो होता है वो 100 लोगों का ऊपर अधिकार होता है। उससे ज्यादा लोग रहते उसकी पोस्ट और बढ़ती है, लेकिन ये सेंचुरी का मतलब है 100 लोगों के ऊपर अधिकार रखने वाला एक कमांडर, जो एक डिवोट आदमी था। यह समय एक्ट्स चैप्टर 10 के अंदर जाने के पहले आप एक्ट्स चैप्टर 9 को देखना बहुत जरूरी है। एक्ट्स चैप्टर 8 में शाऊल उठता है, पढ़िए 8:1। उसी दिन यरूशलेम की कलीसिया पर बड़ा उपद्रव आरंभ हुआ, हाँ। और प्रेरितों को छोड़ सब के सब यहूदिया हाँ। और सामरिया देशों में तितर-बितर हो गए। आप जान सकते हैं कि 8वां अध्याय के अंदर यरूशलेम के ऊपर उपद्रव शुरू हुआ। शाऊल नाम का आदमी उठा, कलीसिया को सताने लगा। 8 और 9 चैप्टर के अंदर जो है कलीसिया के ऊपर बहुत सताव आया, भयंकर सताव। शाऊल जैसा आदमी घर में घुस के लोगों को छीन के मार के बंदी गृह में डालने वाला आदमी था। वही काम आज हम लोग अनुभव कर रहे हैं कि प्रार्थना सभा हो रही है, लोग अंदर घुस के लोगों को मारते हैं, प्रार्थना सभा बंद करते हैं। यही घटना 8वां अध्याय के अंदर पहली कलीसिया में हुई थी। जबरदस्ती लोग घर में घुस के, प्रार्थना नहीं कर सकते तुम। अभी यूपी एमपी के अंदर जाओगे तो वहां घर में बर्थडे चल रहा था, बर्थडे के लिए प्रेयर कर रहे थे, वहां घुस के पुलिस लोग आके कन्वर्शन कर रहे करके उनको अरेस्ट किया, पास्टर को अंदर डाला। कानून ऐसा बनाया है कि जामीन नहीं है उसको, ऐसा कानून पहले बना के लिए अधिकारियों को उन्होंने अपना अपना आदमी को बिठा दिया ताकि कोई भी सिफारिश ना चले। बड़ी षड्यंत्र से काम चल रहा है। पहले सत्ता में आया है, सारे पुलिस अधिकारियों को बदल दिया, अपने अपने आदमियों को, कोर्ट जज सबको मैनेज कर लिया। उसके बाद कानून बदल दिया, और कानून बदलने के बाद में अब अरेस्ट करो, क्योंकि कानून ही चेंज हो गया ना, आपको जामीन मिलेगा ही नहीं। ऐसा कठिन कानून को लेकर आया। ये वही समय है जो प्रेरितों के 8 अध्याय के अंदर हुआ था। कलीसिया पर सताव आया। आज बोल सकते हैं ये धरती पर भारत देश की हम लोग ले लेंगे, कलीसिया के ऊपर सताव आया है या नहीं आया है? हर जगह के अंदर कलीसिया के ऊपर जबरदस्त दबाव आया है। ऐसे जगह हो गई अभी खाली जो मेन लाइन चर्चेस है वो ही चलेगी, बाकी जितने प्रार्थना भी, बहुत सारे ऐसे पास्टर लोग हैं जिन्होंने अपने घर के ऊपर चर्च बनाया है, और कानून निकला है कि घर में प्रार्थना नहीं करना, तो जितने घर की चर्चेस सब बंद हो गया। हमारे अजीज भाई है पास्टर डेंजिल मसीह, उनके घर के ऊपर हॉल है, वो भी चर्च गाजियाबाद में बंद हो गए। अब वो दिल्ली में फेलोशिप करने के लिए आते हैं। बहुत से लोग दिक्कत हो गए। अभी हम लखनऊ में थे, भाई विनोद लाल, वहां बहुत सारे चर्चेस जो है बंद कर दिए गए, लेकिन भाई विनोद लाल का चर्च जो है एक अंबेडकर वादी हॉल में प्रेयर चलता है, उधर कोई आया नहीं उसको बंद करने के लिए, उधर जा भी नहीं सकता।
और अब ये लोग उठ के लोग मसीह लोगों को साथ देने का वायदा कर रहे हैं, घूम रहे, लेकिन कितना भी हो सताव तो आने वाला है। सो 9 चैप्टर के अंदर एक चमत्कार होता है। 9 चैप्टर में क्या चमत्कार होता है आप पढ़ सकते हैं, उसका 38 वचन से 42 तक। इसीलिए लूदा याफा के निकट था। चेलों ने यह सुनकर कि पतरस वहां है, 2 मनुष्य भेजकर उससे विनती की, हमारे पास आने में देर न कर। तब पतरस उठकर उनके साथ हो लिया, और जब वह पहुंचा तो वे उसे अटारी पर ले गए। सब विधवाएं रोती हुई उसके पास आ खड़ी हुई, और जो कुर्ते और कपड़े दोरकस ने उनके साथ रहते हुए बनाए थे दिखाने लगी। दोरकस नाम की एक बहन जो है वो गुजर गई, और पौलुस को संदेशा भेजा कि तू आने में देर न कर। 8वां अध्याय के अंदर कलीसिया के ऊपर उपद्रव आया। 9वां अध्याय की शुरुआत में शाऊल को प्रभु ने पौल बना दिया। अब जब शाऊल को पौल बनाया तो कलीसिया को थोड़ी रिलीफ मिली, सताव से थोड़ा आराम मिला, क्योंकि जो पौल था वो अब प्रभु को प्रचार करना शुरू किया। तो कलीसिया को जैसे रिलीफ मिली, पतरस यरूशलेम के बाहर जा रहा है, लिदा नाम जगह के अंदर जहां रुका था। उसको खबर आई कि जल्दी आने में देर न कर, और पतरस को तुरंत बुलाया गया संदेश वक्ताओं को भेजकर। सुनिए पहली जगह की मिनिस्ट्री कैसी होती थी। कुरनेलियुस के घर में दर्शन हुआ, कुरनेलियुस ने 2 आदमी को भेजा, जाकर पतरस को ले आओ। मतलब उन दिनों के अंदर प्रभु की सेवका लोगों का ऐसे डिमांड हो गया कि लोग बुलाते थे उनको, पतरस तो हमारे पास आने में देर न कर। और अब ये जो घटना है ये पतरस का पहला अनुभव है। इसके पहले मुर्दे जिंदा हुए, लेकिन यीशु मसीह के साथ रहने के टाइम हुए। यीशु मसीह के जाने के बाद मुर्दा जिंदा होने का ये पहला स्टोरी है। पतरस को बुलाया गया, वहां एक सिस्टर मरी पड़ी है, और उसको बाइबल डिसाइपल बोलती है। देखो एक अद्भुत बात है कि एक औरत को बाइबल डिसाइपल बोलती है, यानी वो प्रभु का शिष्य थी। और जब पतरस उस घर में गया तो वो लोग उस औरत के बनाए हुए कपड़े सिलाए हुए, वो एक टेलर थी, और वो बता रहे थे देखिए इतना अच्छा एम्ब्रॉयडरी करती थी, इतना अच्छा कपड़े सिलाती थी। तो ये डोरखास जो है ये सेवक लोगों को कपड़े सिला के देती थी, और वो बता रहे थे उसके भले कामों के बारे में। अब ये सब भला काम को देखकर पतरस को मन में ऐसा लगा कि ये बहन अभी मिनिस्ट्री के लिए चाहिए, इसके लिए वो जाकर उसको बोला डोरकास उठ, और मुर्दा उठ के बैठ गया। आप समझ में आ रही? अब जब प्रभु को जरूरत पड़ेगी तो मुर्दा भी उठेगा। ये सताव आने के बाद जो घटना होने वाली है वो यही होने वाला है कि प्रभु मुर्दों को उठा के बिठाएगा और कलीसिया को, विश्वास को और मजबूत करेगा। फिर आपको कोई आके जेल में डालेगा, आप परवाह नहीं करेंगे, क्योंकि जेल के दरवाजे में अपने आप खुल जाएगी, क्योंकि पतरस को जेल में डाला था। ये सताव आने के बाद ही कलीसिया का विश्वास बढ़ती है। हम लोग सताव आते के साथ प्रभु सताव मत कर, ऐसा मत सोचिए। सताव का आना जरूरी है। जब सताव आएगा तभी आपका विश्वास बढ़ेगा, और आपका विश्वास को बनाए रखने के लिए खुदावन अपना काम करेगा, जबरदस्त काम। आपको मालूम है कलीसिया के अंदर क्या काम हो रही? पहले पतरस ने मुर्दे के घर पे गया और उनको उठा के बिठा दिया। ये टाइम कलीसिया बहुत घबराई हुई थी, लेकिन जैसा ये मुर्दा जिंदा हुआ, लोगों की उम्मीदें बढ़ गई। अरे ये काम यीशु नहीं उनके चेले भी करते हैं, और उनके धैर्य बढ़ गए, काम तेजी से जाने लगा, और प्रभु जाकर अन्य जातियों को पकड़ रहा था। देखिए कुरनेलियुस को जाके प्रभु घर में दर्शन दिया। कुरनेलियुस संत आदमी था, लेकिन पापी था। ऐसा आज बहुत संत लोग पापी है। उसके पास धार्मिकता थी, वो प्रभु से डरता था, यहूदियों को दान देता था, प्रार्थना करता था, लेकिन पाप में था। पाप की क्षमा उसके पास नहीं थी। आज ये वीडियो के द्वारा, यूट्यूब के द्वारा क्या सच्चाई जा रहा है? तुम भले डिनोमिनेशन में, तुम भले बाइबल पढ़ते हो, तुम भले चर्च को जाते हो, लेकिन तुम्हारा पाप का क्षमा नहीं हुआ है जब तक तुम यीशु के नाम में बपतिस्मा नहीं लेते। यही संदेश उन दिनों के अंदर जा रहा था। कुरनेलियुस धर्मी था, a man who is righteous,
fearing God, yet living in sin. पाप में जी रहा है वो, उसको खुद को मालूम नहीं पाप की क्षमा कैसे उतर कर आई है कलीसिया के अंदर। वो सोचता है कि मेरी धार्मिकता जो है वो मुझे बचाएगी, लेकिन आपकी धार्मिकता नहीं आपको बचाएगी, आपको पाप का क्षमा चाहिए। सो 9 अध्याय के अंदर पीटर हैड बीन स्टेइंग इन लिद्दा एंड 10th चैप्टर में पीटर जोपा में चला गया है, यानी जेरूशलेम के बाहर निकल गया अभी पीटर। पौलुस का सताव बंद हो गया, पौलुस खुद अभी प्रचार करने लग गया है। अब कलीसिया सोचती है कि हमें अभी यरूशलेम से बाहर जाना पड़ेगा। आप मेरे साथ हैं? प्रभु हमें लेके जा रहा है, प्रभु सोचता है कि अभी टाइम हो गया है बाहर जाने का, अब सुसमाचार को बाहर लेके जाना है। तुम यहां पर 10-50 लोगों को बिठा के कितना साल प्रचार करोगे और कितना प्रचार करोगे? खुदावन घोंसले को हिलाता है ताकि तुम उड़ना सीखो। जो कलीसिया आरंभ में थी उसी पैटर्न को आपको अपनाना पड़ेगा। आदि कलीसिया की जो सिम्टम्स थी, चिन्ह थी, उसी को आपको अपनाना पड़ेगा। और मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं कि हम उसमें डटे हुए हैं। पैटर्न हो तो ऐसा हो, काम करना है तो ऐसा काम करना है। लोगों ने क्या सोच लिया कि हम लोग बहुत ऊंचे संदेश सुनने लगे, अभी हम लोगों का मैच्योरिटी बहुत ऊंचा हो गया। नहीं, ये टाइम है कलीसिया को एकत्रित आना है, उपवास प्रार्थना में बैठना है, सब लोग लवलीन होकर, जैसा पतरस को जेल में डाला, कलीसिया बैठ के प्रार्थना कर रही थी। कलीसिया सिफारिश लेके गई नहीं, कोई पुलिस के पास, एमएलए के पास गई नहीं, वो सीधा खुदा के पास अपनी सिफारिश को रखे। खुदा ने क्या किया आपको पता है? पतरस नींद में सोया हुआ है, भला आदमी को जेल में डाला और सो रहा है, सुकून की नींद सो रहा है। कैसा लगता है आपको? कितनी बेचैनी हो जाएगी आदमी जेल में डाला तो। लेकिन बाइबल बोलते हैं पौलुस सो रहा था। क्यों सो रहा था? उसको मालूम है कलीसिया प्रार्थना कर रही है उसके लिए, और प्रभु महान काम करने वाला परमेश्वर है। पौलुस को हाथ मारा, फरिश्ते ने उठ, और जैसा पौलुस चलता गया दरवाजे खुलते गए, दरवाजे खुलते गए। रोम साम्राज्य का जेल का ताला पतरस को रोक नहीं सका। कलीसिया के पास इतना सामर्थ्य है प्रार्थना के अंदर। हालेलुया। तो आज हमारे पास में जगह है, उपयोग करो। हमने फ्राइडे को फास्टिंग प्रेयर रखते हैं, आते नहीं कोई, पर अभी शुरू करो, ये टाइम आ गया है। अभी एकत्रित हो जाओ, प्रार्थना करो, कलीसिया के लिए, सेवकाई के लिए प्रार्थना करो। अब मुर्दे जिंदा होने, अंधे देखने का समय आ चुका है। अल्फा कलीसिया ने जो काम किया वो काम ओमेगा कलीसिया करने पर आ गया है अभी। हालेलुया। विश्वास को दृढ़ करो। हमारे मैसेज वाले कहते हैं, जो उपवास करते तो बोलते हैं पेंटिकॉस्टल लोग जैसे कर रहे, नहीं, बाइबल बोलता है उपवास और प्रार्थना चाहिए कलीसिया को, सामर्थ्य चाहिए कलीसिया को। बोलो हालेलुया। लोगों का ज्ञान 7 सील से, 7 चर्चेज से खुल गया है, लेकिन जीवन के अंदर कुछ भी नहीं है। अब कहीं भी नहीं सुन सकता एंड टाइम का चर्च फास्टिंग और प्रेयर में बैठा है करते। वो सोचते कहते हम कुशल वचन 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 के साथ साथ, कॉर्नेलियस भी वचन में था, लेकिन उसको पाप की क्षमा की जरूरत थी। उसने, प्रभु ने रास्ता बनाया। आपके लिए भी प्रभु रास्ता बनाएगा। आप अगर चुना हुआ है तो प्रभु आपके लिए जरिया बनाएगा। ये वो टाइम है जब प्यासे कुएं के पास नहीं, कुआं प्यासे के पास आने का टाइम है। आप समझ रहे हैं मेरे? एक टाइम तो यहां आके पानी पिएगा, नहीं, अरे हमको प्यासे के पास जाने का टाइम हो गया। यीशु मसीह ने वही सेवा की। So this woman was abounding with deeds of kindness and charity which she continually did. ये जो डोरकास मरी थी, इसके जीवन के अंदर बहुत भले काम थे। ये संतों के लिए कपड़े बना के देती थी, ये गरीबों को मदद करती थी। डिसाइपल का मतलब क्या है? ये सेवकों का पाव धोती थी, ये सेवक लोगों की सेवा करती थी, कलीसिया के लिए सेवा करती थी। आज हमको इस कलीसिया में डोरकास जैसे बहन लोग चाहिए।
खाली नाम डोरकस नहीं रखना है, डोरकस का जैसा काम चाहिए हमें। नाम हमारे लिए बहुत काफी है, लेकिन हमारा गुण जो है वो डोरकस का अपना जीवन के अंदर होना जरूरी है। कितने सिस्टर लोग आज प्रभु के लिए कुछ करते हैं। हम लोग देखे थे एक जमाने में ऐसा था, जब यहाँ पर खिड़कियां थी, इधर भी खिड़कियां थी, सिस्टर लोग पर्दा सिला के देते थे, कोई लोग ऑफरिंग बॉक्स के लिए वो कवर बुन के देते थे, काम करते थे, चर्च के लिए काम करते थे। आज भी हमारे पास में है कुछ बहनें जो हर संडे सैटरडे आते हैं, झाड़ू मारते हैं, साफ सफाई करते हैं, पर वही 4 लोग ही आते हैं, फिक्स है वो। मैं चाहता हूं कि बाकी सिस्टर लोग भी हाथ बढ़ाएं, आपके खाली टाइम में आप भी प्रभु की सेवा करें। कुछ नहीं तो कुछ नहीं, आप आकर प्रेयर करके बैठ सकते हैं। अभी हम लोग समय शुरू हो गया। एंड अ डिवोट मैन, देखिए 9 अध्याय और 10 अध्याय के अंदर काम क्या है। एक अच्छा आदमी, धर्मी आदमी के पास में 10वां अध्याय में पतरस जा रहा है और 9वां अध्याय के अंदर एक धर्मी औरत के पास जा रहा है। दोनों सेवा को देखो कैसा है। इधर एक औरत भला काम करके वो मृत्यु पाई है, उधर एक आदमी भला काम करके जीते जी मरा हुआ है। वो उसका दान प्रभु के पास पहुंची है, लेकिन प्रभु उसे कबूल नहीं कर सकता। तो प्रभु ने दर्शन को, देवदूत को भेजा, अपने एंजल को भेजा। बोलो हालेलुया। इन दिनों के अंदर हमने गवाही सुना, प्रभु एंजल को भेजकर लोगों से बात कर रहा है, वो मिनिस्ट्री में जाओ, ये संदेश सुनो। प्रभु देवदूत को भेजकर लोगों को दिशा बता रहा है। बोलो हालेलुया। The two, one to the Jew and one to the Gentile। 9वां अध्याय के अंदर पतरस यहूदी के पास जा रहा है, दोरकास वो यहूदी बहन है, और 10वां अध्याय में प्रभु एक अन्य जाति के पास पतरस को भेज रहा है। एक ट्रमेंडस चेंज है और पतरस के लिए एक नया अनुभव है, क्योंकि अभी तक वो अन्य जातियों के पास गया नहीं है। 9वां अध्याय तक वो यहूदियों के साथ ही रहा, लेकिन 10वां अध्याय में प्रभु ने बोला अभी दरवाजा खोल के अन्य जातियों के पास जाना। और अन्य जातियों के घर में आकर पतरस कहता है कुरनेलियुस को, आप तो जानते हैं हम अन्य जाति के घर जाते नहीं हैं। वो कबूल कर रहा है, अब तो जानते हैं हम यहूदी लोग अन्य जाति के घर में आते नहीं, लेकिन क्या करें, फरिश्ते ने आके बोला जाना ही पड़ेगा ना। हालेलुया। मिनिस्ट्री को कौन चला रहा है? प्रभु टाइम टू टाइम एंजल को भेजकर लोगों को बताता था, यहां जाओ, वहां जाओ। कुरनेलियुस को दर्शन दिया, बोला पतरस को बुला ले। इधर जो लोग मर गए, इन्होंने संदेशा भेजा, बोला पतरस को बुला ले। एंजेलिक मिनिस्ट्री जो लोगों को पहुंचाई कर रही थी, लोगों को दिशा बता रही थी। ये अद्भुत काम जो है कलीसिया देखना चाहिए। बोलो हालेलुया। सो पतरस वहां जाकर खड़ा हो गया। इसकी पहले की स्टोरी आप सबको मालूम है, चादर उतरा, अशुद्ध प्राणी था, पतरस बोला मैं नहीं खाता, ये सब बात अपनी जगह है। लेकिन मैं आपको सीधे वहां ले जाता हूं, जब पतरस उसके घर में गया तो क्या स्टोरी बनी। प्रेरित का 10 अध्याय का 36 और 37 वचन पढ़िए। जो वचन उसने इस्राएलियों के पास भेजा, जब उसने यीशु मसीह के द्वारा जो प्रभु का है शांति का सुसमाचार सुनाया, वो वचन तुम जानते हो, जो यूहन्ना बपतिस्मा के प्रचार के बाद गलील से आरंभ होकर सारे यहूदियों में फैल गया। परमेश्वर ने किस रीति से पतरस ने कुरनेलियुस के घर में खड़े होकर बोला, कुरनेलियुस, the word which he sent to the sons of Israel, preaching peace through Jesus Christ, he is the Lord of all। प्रभु शांति सारे जातियों के अंदर प्रचार कर रहा है। You yourself know the thing which took place throughout all Judea। पतरस कुरनेलियुस को बोल रहा है, तुझे मालूम है पूरी यहूदी प्रदेश में क्या हुआ था, कैसे यहूदियों के ऊपर ताड़ना पड़ी, विश्वासियों के ऊपर कैसे जेल में जाना पड़ा। क्योंकि जिसके घर में वो गया है ना, वो खुद मिलिट्री वाला है। यही आदमी लोगों को जेल में डालता था, क्योंकि वो सूबेदार 100 आदमी का कैप्टन है, रोमी इटालियन पलटन है। रोम लोगों ने सताव को शुरू किया था, इसका भी वही काम था।
कि लोगों को पकड़ के जेल में डालना, लेकिन किसी तरीके से कुरनेलियुस का मन को प्रभु ने बदल दिया था। वो दानी बन गया था, वो प्रभु से डरने वाला बन गया था, वो अपने जीवन के अंदर प्रभु के गुणों को लेकर आया। जब परमेश्वर देखता है कि कोई आदमी दानी बन गया, प्रार्थना किया, प्रभु से डरता है, तो उसका उद्धार का रास्ता प्रभु खुद बनाता है। और प्रभु खुद आकर बोला, पतरस को बुला ले, वो तेरे घर में आएगा, जो कुछ वो कहेगा तू करना, तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। और ये प्रेरितों के 11 अध्याय का 14 वचन। वह तुमसे ऐसी बातें कहेगा जिनके द्वारा तू और तेरा सारा घराना उद्धार पाएगा। ओ प्रभु, मैं तो चर्च को जाता था, मैं तो बहुत दान देता था। कुरनेलियुस जो करता है, मैं तो धर्मी हूं, मैं कोई गलत काम नहीं करता, मैं परिवार समेत प्रभु से प्रार्थना भी करता हूं। लेकिन संदेश उसके घर पे आया, पतरस को बुला, वो जो कुछ कहेगा तू करना, तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। क्या प्रभु अभी तक मुझे उद्धार नहीं मिला? आज यही तो आज डिनोमिनेशन के पास्टर लोग बोलते हैं, फिर हम लोग इतना प्रचार करते हैं, अभी तक हमारा पाप क्षमा नहीं हुआ। नहीं हुआ भाई, तुम्हें यीशु का नाम में बपतिस्मा लेना पड़ेगा। फिर हम इतना प्रचार करते हैं, हम इतना चर्च चलाते हैं, वो सब ठीक है, पर तुम्हारा साल्वेशन नहीं हुआ है। साल्वेशन तब होगा जब तुम प्रभु यीशु के नाम में बपतिस्मा लोगे। बोलो हालेलुया। अब हमें बपतिस्मा का सब्जेक्ट लेने का कोई जरूरत नहीं है, हम तो रेवलेशन की बात कर रहे हैं, ऊंची ऊंची बात कर रहे हैं, लेकिन समय का संदेश यही है। अभी लोग भटक रहे हैं, लोग जान रहे हैं सच्चाई क्या है, और लोग सच्चाई को ढूंढ रहे हैं, और बहुत से लोगों की आंखें खुल रही है अभी, और ये सत्य को जानने के लिए लोग प्रयास कर रहे हैं अभी। अब समय आ गया मसीह में मेरे प्रिय लोगों को पाप क्षमा का बपतिस्मा दिलाना है, प्रभु के राज्य में लाना है, नरक को खाली करना है, स्वर्ग को भरते जाना है। जितना हो सके हमको अपने जीवन के अंदर दोरखास जैसे विश्वासी बहन लोग उठना है, अपनी क्षमता के अंदर आपको सेवा करना है। जो आपकी बाउंड्री है उस बाउंड्री में आपको काम करना है। अब कितना दिन तुम मेंबरशिप बन के रहोगे? आज दिसंबर महीना आने को आ गया, नवंबर खत्म हो रहा है। ये दिसंबर को मैं आपसे बोलता हूं, अगर आपने ये दिसंबर से अगले दिसंबर तक एक विश्वासी को लाएंगे चर्च में, एक विश्वासी को पूरा साल, मैं आपको देता हूं, पूरा साल देता हूं, एक विश्वासी को लाए पूरा, तो अभी हम लोग यहां पर 150 लोग बैठे हैं। अगला दिसंबर को कितना लोग रहेंगे? ये आपकी इच्छा है क्या? पूरे साल में एक आदमी? मेरा बात छोड़ो, मैं हर हफ्ता बपतिस्मा देते रहता हूं, लेकिन मैं आपकी बात कर रहा हूं। एक विश्वास को आप पूरा साल के अंदर आप एक को टारगेट करो, चाहे वो आपका फ्रेंड हो, आपका रिश्तेदार हो, चाची मामा भांजा जो भी है, एक को टारगेट करो और उसके लिए रोज प्रार्थना करो। प्रभु से बोलो, प्रभु मेरे को अवसर दे इससे बात करने के लिए, मेरे को चांस दे इससे बात करने के लिए। 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, एक संदर्भ प्रभु आपके जीवन के अंदर लाएगा, वो बंदे को लेके आएगा आपके पास, जैसा कुरनेलियुस को प्रभु ने पतरस के पास लाया। उस संदर्भ के अंदर तुम जो समाचार दोगे वो कबूल कर लेगा। इस तरीके से अगर तुमने एक आत्मा जीता, भाई ब्रनम बोलते हैं, तुमने 10,000 दुनिया जीत लिया, क्योंकि एक आत्मा की कीमत 10,000 दुनिया है। ये चांद और सितारे ऐसे 10,000 चांद और 10,000 सूरज से भी ताकतवर है एक आत्मा की कीमत। बोलो हालेलुया। अब पतरस कहता है उसके घर में, मैं पतरस की गवाही से शुरू करता हूं। यू नो ऑफ जीसस ऑफ नाजरेथ 10:38, how God anointed him with the Holy Spirit with power, and how he went about doing good, healing all who were oppressed by the devil, for God was with him। तुम्हें मालूम है प्रभु यीशु मसीह जो नाजरत में पला, परमेश्वर उसके साथ था, और वो सुसमाचार को लेकर आगे गया पवित्र आत्मा से भर के, और अच्छे काम, देखो क्या लिखा है, he went about doing good। क्या करता? क्या करता? आपने कितना भलाई किया? आपने कितने भूखे को रोटी खिलाया?
आपने कितने मरीजों को हॉस्पिटल में जाके मुलाकात करा? बताइए। आपके कान में खबर आई कि फलाने फलाने की शादी है, आप तुरंत मेकअप करके तैयार होके शादी में पहुंच गए, और आपके पास जब जब खबर आई कि फलाना सिस्टर बीमार है हॉस्पिटल में, आप गए उसके पास? शादी में पहले गए, लेकिन आप किसी बीमार को विजिट किए? मैं दौरखास की बात कर रहा हूं, जो भले काम में निपुण थी। बोलो हालेलुया। यीशु मसीह अच्छा काम करता था। अच्छा काम का मतलब क्या है? भूखों को खाना खिलाया उसने, दरिद्रों को उसने मदद करी, लंगड़ों को चलाया, अंधों को दिखाया। अच्छा काम करता था, वो चंगाई के द्वारा करता था। जो दबे हुए थे शैतान के बंधन में, उनको छुटकारा देता था, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था। यीशु का परिचय पतरस कुरनेलियुस को कैसा देता है? देखिए, इसका मतलब कुरनेलियुस को इतना मालूम था कि यहूदी का खुदा, यहूदी लोग एक खुदा को मानता है, वो सच्चा खुदा है, इतना उसको मालूम था। और यहूदियों को दान भी देता था, घर में परिवार समेत प्रार्थना करता था, लेकिन यीशु कौन है ये नहीं मालूम था उसको। आज ये दुनिया को आपको बताना है यीशु कौन है। हालेलुया। हमारे पास्टर थे, वो कहते थे, बेटा मैंने कसम खाया है, एक दिन कम से कम 100 लोगों को यीशु का नाम बताना है। कम से कम 100 लोगों को यीशु का नाम बताना है। ऐसा मेरा पास्टर बोलते, और करते भी थे। वो ऑटो में बैठते थे तो रिक्शा वाले को पैसा देने के पहले बोलते थे, प्रभु यीशु मसीह मालूम है आपको कौन है? वो हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरा दिन मुर्दा जिंदा हो गया, आज उसका कब्र खाली है, वो आने वाला है आपको लेने के लिए, पश्चाताप करो। फिर पैसा देता था। कितना हुआ भाड़ा? अब भाड़ा लेने तक रिक्शा वाला फिर भले वो मानता नहीं, बोले पैसा तो ले मैं, कम से कम पैसा देने के पहले उसको सुसमाचार देता था। 2 शब्द क्यों ना हो, उसके कान में यीशु का नाम डालता था। खाली खाली हम लोग पुणे स्टेशन पे जाते थे तो उधर हमाली मिलता था, इधर आ, यीशु को नहीं मालूम है तुमको? मराठी अच्छा बोलते थे, यीशु का सुसमाचार, पश्चाताप कर, ये सब हमारे करके पेट भरता है, तू प्रभु का पास आ जा, प्रभु तेरे को छप्पर फाड़ के देगा। वो हमारे बोलते बरोबर, यीशु बाप्पा, यीशु देव बाप्पा। हम लोग बपतिस्मा को गए थे एक बार बदलापुर में, कई बार होता है, लेकिन एक इंसिडेंट बताता हूँ। हम लोग बपतिस्मा देने के लिए गए, बपतिस्मा दिए, बाहर आए तो उधर एक बंदा सोया हुआ था। सब भीख मांगने वाले खाना पीना खा के जाके नदी में नहा के उधर सोते हैं। अच्छा, उधर एक चूल्हा लगा के खाना भी बनाते हैं, बहुत पुजारी लोग हैं। तो बोले बेटा उसको उठाओ, तो हम लोग गए, उसको सोया था, उठ, साहब बुलाता है। बोले साहब क्यों बुलाता? साहब मैं कहने के लिए साहब। अरे इतरे, वो डर गया, बोले कि साहब क्योंकि मुछड़ते हमारे पास। बोले नहीं साहब मैं कुछ भी नहीं किया। बोले इधर आ, यीशु मसीह मालूम है कौन है? नहीं साहब, वो तेरा उद्धार करता है, वो दुनिया के पाप के लिए मरा गया। अगर तेरे को मैं ऐसे छोड़ के जाऊंगा, अगर तू कल मर गया ना, तेरा पाप मेरे सर पे आएगा। साहब मैंने कोई पाप नहीं किया साहब। चल पानी में उतर। तो वो बोला नहीं साहब, डर गया। मेरे को बोला बेटा पकड़ो उसका हाथ पैर उठा लो, पानी ले जाओ। हम लोग भी पकड़ लिए उसको, खींचे पानी में घसीट के। वो बोलता साहब अरे मी आहे ना, घाबरू नको। म्हणून तो घाबरतो, तुम्ही आहे म्हणून तो घाबरतो। सीधा पानी में लेके गया, बपतिस्मा दिया यीशु मसीह के नाम से। उसको भी पीछे समझ में आ रहा है क्या डुबा के मेरे को उठाया लोगों ने, बाहर लेके आया, उसको 50 रुपए दिया, अच्छा खाना खा लेने, हाँ, और यीशु मसीह को धन्यवाद देना, ये प्रभु देता है तेरे को। बोलो हालेलुया। फिर बाहर निकल के गए तो हमारा पास्टर बोला बेटा अपना सर से बोझ उतर गया, अभी दे दिया उसको बपतिस्मा भी, वो जाने प्रभु जाने, अपना काम पूरा कर दिया अपने। बोला प्रभु का धन्यवाद। बॉम्बे में चलते थे, वो फुटपाथ में भिखारी लोग बैठते थे, वो बैठ जाता था उनके साथ। उनके पास एक सूटकेस था, उन दिनों में सूटकेस चलती थी, और सूटकेस रखते थे और उसके ऊपर ही बैठते थे वो, और भिखारी को बोलते थे पश्चाताप कर, यीशु मसीह मालूम है कौन है? जगत का उद्धार करता है, तेरे पापों के लिए मारा गया। वो भिखारी बेचारा बरोबर सब, तो उसको ऐसा ऐसा बोलते थे ना, भिखारी भी ऐसा सुनता था ना, सब लोग ऐसा खड़े रह के देखते थे सब आजू बाजू में पूरा। जब गर्दी 10-15 लोग जमा हो गया समझो, पास्टर देखता था ऐसा,
क्या देख रहे हैं? हाँ, तमाशा है क्या? चलो निकालो 2-2 रुपया, 2-2 रुपये निकालो सब लोग। 15 लोग 2 रुपये दिए तो कितना हो गया? 30 रुपया हो गया। सब लेके रुमाल में बांध के, यीशु के नाम से मैं तेरे को देता हूं, ले। दूसरे से मांग के दूसरे को खिला देते थे। वो भिखारी भी सोचता था यार ऐसा आदमी रोज मिलना चाहिए अपने को। तो मसीह में मेरे प्रिय लोगों, मेरा कहने का मतलब ये है कि यीशु का नाम आपको बताना है। पतरस कुरनेलियुस के घर में जाके यही बोल रहा है, यीशु नाजरी जो परमेश्वर के पास से अभिषिक्त पवित्र आत्मा से भरा सामर्थ्य के साथ अच्छे भलाई करके चंगाई करके कुछ लोगों को छुड़ाकर, क्योंकि परमेश्वर उसके साथ था, अब भी कर सकते हैं। आगे पतरस कहता है 10 अध्याय 39 के अंदर, We are witness of the things he did both in the land of Jews and in Jerusalem. हम उसकी गवाह हैं उन यहूदियों के बीच में, यरूशलेम के अंदर उसने जो काम किया, हम उसके गवाह हैं। Are you a witness? क्या इस मिनिस्ट्री के आप गवाह हैं क्या? We are witness, हमने आंखों से देखा। गवाह किसको बोलते? एक जो कानों से सुना हो, जो आंखों से देखा हो, वही विटनेस बन सकता है। मेरे दोस्त ने बोला था, वो विटनेस नहीं बन सकता है। अगर किसी का खून हो गया, आपने देखा, तो आपको कोर्ट में बोलना है। आप ये नहीं बोल सकते मेरे दोस्त ने बोला था खून हुआ करके। नहीं, विटनेस वो होता है जो आंखों से देखा, कानों से सुना। आप मेरे साथ हैं? आप यीशु मसीह के लिए विटनेस बनना है। आप इस मैसेज के लिए विटनेस बनना है। आप गवाह बनना है इस मैसेज के लिए। बस सिस्टर क्या हुआ आपके साथ? कुछ नहीं हुआ, मैं मरकर दोबारा जिंदा हुआ, मैंने नया जीवन पाया है। हालेलुया। आपका लाइफ के अंदर विटनेस होना, पौल बोलते हैं, पतरस बोलता है विटनेस है। दे आल्सो पुट हिम टू डेथ बाय हैंगिंग हिम ऑन द क्रॉस, और उन्होंने उसको क्रूस पर मारा। देखो पौल कैसा सुसमाचार को लेके जा रहा है। आज हमारे पास में सुसमाचार का तरीका ही नहीं है, हमें तो बोलना भी नहीं आता। अगर हमने बोला कि ब्रदर प्रार्थना करो, तो बाबा बाबा दादा करते रहते हैं। साल बहुत हो गया आपको, विश्वास के अंदर समय बीत गया, लेकिन आप अभी तक विटनेस बने नहीं। पास्टर सैमुअल मन्नत थे कुर्ला में, प्रभु के पास चले गए। वो डबल डेकर का बस का ड्राइवर थे। सो कुर्ला से लेके अंधेरी तक का 302 बस नंबर वो चलाते थे, और वो अपने पास में ट्रैक रखते थे। और डबल डेकर बस मालूम है, पीछे से चढ़ना, आगे से उतरना है। तो जैसा स्टॉप आता था, लोग उतरते थे, ब्रेक मार के खड़ा होता था, और सब जाने वाले को ट्रैक देता था। यीशु जिंदा है, हालेलुया। उसके पूरे जिंदगी के अंदर सर्विस में ना जाने हजारों लाखों लोगों को उसने यीशु मसीह का पर्ची दे दिया होगा। और मेरा सौभाग्य हुआ कि मैंने उसको यहां बुला के उसके हाथ से मैंने अभिषेक करके लिया था। सुसमाचार सुनाना है। बस ड्राइवर बस का ड्यूटी कर रहा है, लेकिन वो ट्रैक बांट रहा है जो भी पैसेंजर है उतरने के लिए। आप मेरे साथ हैं? डबल डेकर की बात आई तो एक जोक याद आई। आदमी ऊपर गया डबल डेकर में बैठने के लिए, पहली बार गया, और जैसा ऊपर जाके बैठा, देखा 2 मिनट में भाग के नीचे आ गया। कंडक्टर बोला क्या हुआ? नीचे जगह नहीं है, ऊपर जगह खाली है बेटा। बोले पागल समझते है मेरे को, ऊपर ड्राइवर किधर है? बोलता मरवाएगा मेरे को तू। ऐसा डबल डेकर बस चलाते थे वो। आप मेरे साथ है? सुसमाचार सुनाने का जरिया चाहिए आपको। ये जरूरी नहीं कि आप पास्टर बने तभी सुसमाचार सुनाएंगे, नहीं। आप जिस पेशा में हैं उस पेशा में आप सुसमाचार सुना सकते हैं। जिस काम के अंदर है उस काम के अंदर आप सुसमाचार सुना सकते हैं। God raised him on the third day and granted him to become visible, not at all people but to witnesses who were chosen beforehand by God. वो जी उठा, बहुत गवाही बन गए, सब नहीं बन गए, लेकिन जितने प्रभु ने ठहराए थे उनके लिए तो वो गवाह बन गया। आज आप गवाह बन गए हैं। सब नहीं गवाह बन सकते, लेकिन खुदावन ने जितनों को ठहराया है वो तो गवाह बन सकते हैं। That is to us who ate and drank with him after he arose from the dead. वो जब मुर्दों से जिंदा हुआ, हम उसके साथ खाना खाए हैं, हम उसके साथ पानी पिए हैं। बोलो हालेलुया। इसको बोलते हैं विटनेस। हमने अनुभव किया है। इस नीलकमल हॉल के अंदर अगर कोई 30 साल से आने वाला व्यक्ति है, तो आप विटनेस होंगे कि यहां पर क्या होता था।
यहां बीमारों की लाइन लगती थी। दुष्ट आत्मा निकलने के लिए लोग आते थे बड़ौदा से, एमपी से, यूपी से, वो नाम लेके आते थे, इधर कौन है भाई भूत निकालने वाला, ऐसा आता था। मैं बोला प्रभु मेरे को भूत निकाल निकाल के मैं थक गया, अभी मेरे को भूत निकालने को मत दे, क्योंकि भूत निकलता है वो वापस जाता है, भूत निकलता है वापस जाता है। मैं बोला क्या फायदा है इसका भूत निकाल के, मेरे को वो चाहिए जो बपतिस्मा लेकर प्रभु को कबूल करे और वो विश्वासी बन जाए, वो सेवा चाहिए मुझे। ये चिन्ह चमत्कार लेके क्या करना है? अगर मैं एक अंधे को आंखें दूं तो भी कल वो सिनेमा थिएटर में होगा, अगर मैं एक टुंडे को हाथ दूं तो कल वो सिगरेट पीता होगा, अगर मैं एक लंगड़े को चलाऊं कल वो वेश्या के अड्डे में होगा। लेकिन अगर मैं किसी का मन बदल दूं, बपतिस्मा दिला दूं, वो प्रभु के राज्य में मिलेगा। मैंने बोला प्रभु ये सेवा मेरे को चाहिए, चिन्ह चमत्कार करनी। मैं तो आपको क्या माने, जहां जहां लोग हार के थक के आते थे इधर इधर चंगाई मिलता था। एक बार एक पास्टर एक बच्चे को इधर भेजा, बहुत बड़ा पास्टर माना जाता है, उसने बोला उधर अंबरनाथ में जाओ, क्योंकि वो पास्टर ने वो लड़की को देख के बोला मेरे नाक में दम कर दिया है लड़की ने, अब मेरे पास मत आओ तुम उधर जाओ। और वो लड़की इधर आई, 7 दिन का उपवास प्रार्थना रखा हम लोग। उपवास का जिंदगी आप जानते हैं, मैं दावे के साथ कहता हूं मेरे जैसा कोई उपवास नहीं किया होगा। 3 दिन का उपवास, 7 दिन का उपवास, 3 दिन का उपवास, 14 दिन का उपवास, 21 दिन का उपवास, 40 दिन का उपवास। सन 2000 साल में मैंने 40 दिन का उपवास किया, खाली पानी पी के। कितना दिन? 40 दिन। हम लोग ऐसे स्टेशन है कि चर्च को तोड़ के 4 आदमी को लेके सेवक नहीं बने हैं, हम नीचे ग्राउंड लेवल में काम करे हैं हम लोग। एक कन्वेंशन आती थी, 21 डेज में पानी में बैठता था उस कन्वेंशन के लिए। एक मीटिंग आती थी, 14 डेज में पानी में बैठता था वो मीटिंग करने के लिए। कोई दुष्ट आत्मा, पीड़ित, दरिद्र, 7 दिन उपवास, 3 दिन उपवास, 7 दिन उपवास, 3 दिन उपवास। लोग दुष्ट आत्मा को पकड़े हुए हमारे घर में लाके छोड़ के जाते थे, रात भर हम जाग के प्रार्थना करते, वो छोड़ के जाके आराम से सोते थे, हम जाग के प्रार्थना करते थे उसको, क्योंकि ऐसे ऐसी दुष्ट आत्मा को छोड़ते थे, रात को चाकू लेके मारने को, और हम लोग बेचैन हो जाते थे। रात को ताला मार के, अंदर से ताला मार के तकिया में सर के नीचे चाबी रख के सोता था मैं। ऐसा ऐसा दुष्ट आत्मा घर में पड़ी रहती थी। प्रार्थना कर करके हम लोग थक गए, दुष्ट आत्मा तो सब निकल गया, लेकिन उद्धार में कोई नहीं आया, सल्वेशन में कोई नहीं आया। एक दिन एक बाप अपनी बेटी को लेके आया, बोला बैठ, तो बोला तू भी रह तेरी बेटी के साथ में। और आपको मालूम नहीं, मैं वो जावसा में रहता था, इनको घर में सुला के मैं खटिया लेके बाहर सोता था, आंगन में, ठंडी में, बारिश में मैं बाहर सोता था। मेरे घर में दुष्ट आत्मा सोया है, मैं बाहर सोता था, बाप और बेटा, औरत लोग रख के। भाई सेवा का बात आपको मालूम नहीं है, बोलने वाले बहुत बोलते हैं। अगर कोई, मेरे को लगता है कि कोई पुराने लोग रहेंगे, सिस्टर रवि है, और भी 30-35 साल हो गए इन लोगों को, इन लोगों को मालूम है कैसे कैसे प्रार्थना होती थी, कैसे जंगलों में जाते थे, ये पहाड़ के ऊपर प्रार्थना करते थे हम लोग हर शनिवार को। तुमको मालूम है वो डैनी जो है, उसके सर में 14 टाका लगा है। कितना टाका लगा है? 14 टाका लगा है उसको। और इन लोगों को टाका, इनको हॉस्पिटल जाने के बाद मेरे हाथ पूरे यहां से फट गई थी, यहां तक कान मेरा पूरा फट गया था, यहां तक। इधर आप मेरा उंगली रखोगे ना, ये स्कल मेरा फटा हुआ है, यहां से आपको मेरा खड्डा दिखेगा, स्कल यहां तक, इतना लंबा सलिया मारा है। बहुत मार खाए ब्रदर, ऐसा नहीं सेवा में उतरे। और इनको देखते देखते मेरा ये कान फट गया था। डॉक्टर को बताया अरे ये तो टाका लगने का, अभी टाका नहीं लग सकता, वो अभी खुल गया है, अब पहले लगाना चाहिए था। मैं बोला अरे भाई इन लोग को देखने के चक्कर में मैं भूल गया मेरे को कितना मार लगा था। मेरा ये पीठ है ना, ये पीठ में आप सलिया का मार देखते थे, पूरा पीठ मेरा लाल था। किधर है रवि ब्रदर, किधर है क्या रवि ब्रदर? यही रवि ब्रदर आके तेल लगा के मेरे को मालिश करके देता था। तेल लगा नहीं सकता था, इतना जलन होता था पीठ में, यहां से लेके पूरा मार। क्योंकि जब हम जवान थे तभी थोड़ा बहुत कराटा बिराटा जानते थे हम लोग, तो मैं सर बचाया, सलिया से मारते थे, लेकिन मेरे पीठ में बहुत मारे वो लोग, 2-2, 3-3 जन सलिया से मार रहे।
मैं सर बचा रहा हूं खाली, प्रभु मेरा सर बचा ले। बाद में हमको पहाड़ के ऊपर से ढकेल दिया नीचे। हम लोग ऐसे कुलंटी खाते खाते, डैनी और मैं कुलंटी खाते खाते नीचे आए, भाग के सीधे हम लोग पुलिस स्टेशन में गए। पुलिस ने बोला उधर क्या कर रहे पहाड़ पे प्रार्थना करने के लिए, जंगल में क्यों जाते प्रार्थना करने के लिए? ऐसा मार खाया है कोई? तुमको पुलपिट मांगता है, मार खाया तुमने? हम लोग को प्रभु ने आज खड़ा किया तो हम प्रभु के लिए खून बहाए हैं, हम लोग मार खाए हैं हम लोग। बताओ, सेवा कोई ऐसी बात नहीं खाने की। आज वो कसर प्रभु दे रहा है हमको, जो मेहनत और परिश्रम किया उसका फल प्रभु आज हमको दे रहा है। रात रात ये पहाड़ के ऊपर, आप कितना समझते हैं? मैं उम्र के 12 साल से पहाड़ पे बैठ के प्रार्थना करता हूं अकेला, उम्र के 12 साल से। है कोई 12 साल का लड़का इधर? 12 उम्र का लड़का है, पहाड़ में बैठ के प्रार्थना करता था पूरी रात। 1-2 साल नहीं, 20 साल तक मैं प्रार्थना किया उस पहाड़ पर बैठकर। जब पुलिस ने हमको मना किया अभी नहीं जाने का तुम उधर, तब हम लोग ने पहाड़ का प्रार्थना बंद किया। इतने इतने घास रहते थे, उस घास के अंदर जाके हम लोग बैठते थे, और जहां हम लोग प्रार्थना करते थे वहां एक बहुत बड़ा सर्कल था। आपको मालूम है, जब हम प्रार्थना करते थे पूरा अंधेरा रहता था, लेकिन सिर्फ हमारे ऊपर लाइट रहता था, ऐसा जैसे टॉर्च का लाइट। कई बार तो मैं बोला प्रभु रास्ता नहीं दिख रहा है, आप मेरे को मदद करो। प्रभु हमारे आगे टॉर्च चला के गया, ऐसा खाली हमारे आगे लाइट जा रही है और हम उस रास्ते पे चल रहे। अरे क्या बोलूं मैं आपको, मैं ये इसलिए बोलता हूं क्योंकि पीटर बोलता है वी आर विटनेस, हम लोगों ने आंखों से देखा है परमेश्वर की चमत्कार। हमारे साथ कभी कभी अन्य जाति लोग भी आते थे, अड़ोस पड़ोस के लोग। हम बोलते थे प्रभु इसको कुछ तो चिन्ह बताता है कि विश्वास करे। तो प्रभु क्या बताया मालूम है चिन्ह? कितने कितने। एक बार मैंने सामने वाले को पूछा तेरे को देखना है प्रभु हमारे साथ है? बोले हाँ बताओ। उसका नाम था जय किशन, मेरा बहुत गोटी खेलते थे हम लोग, लंगोटी दोस्त थे। तेरे को देखना है प्रभु हमारे साथ है? बोले बता। हमारे ऊपर पंजा, हाथ का इतना हाथ का पंजा बादल से बन के हमारे ऊपर खड़ा था ऐसे। मैं बोला देख ऊपर हाथ दिखता है क्या? बोले अरे बाप रे। अगले दिन वो लड़का बपतिस्मा बन गया। प्रभु का हाथ तो देखकर हम लोग मांगते थे प्रभु से, प्रभु तो चिन्ह बता हमको। जब इस पहाड़ पे प्रार्थना होती थी तभी सामने का एक पहाड़ खाली था, और एक रात प्रभु ने मेरे को दर्शन दिया, उधर एक बहुत बड़ा मंदिर बनने वाला है। और मैंने अपने भाइयों को बोला इधर ना एक बड़ा मंदिर बन रहा है। मैंने देखा और आत्माओं को मैंने देखा, ये लोग हंस रहे, बोले इधर ये पहाड़ पे कौन उठेगा? लेकिन वही पहाड़ पे आज मंदिर खड़ा हुआ है। वो मंदिर का काम शुरू हो गया। प्रभु दर्शन बताता था, प्रभु काम करता था। मैं आपको बोलता हूं कि पतरस ने क्या बोला कुरनेलियुस के घर में जाके, वी आर विटनेस ऑफ हिम। इसी को बोलते विटनेस। अगर आपके जीवन के अंदर ऐसा अनुभव नहीं तो आप गवाह नहीं बन सकते। गवाह कौन बनता है? वो कचहरी में खड़े रह के हाँ साहब मैं उधर था, मैंने कानों से सुना, मैंने आंखों से देखा, वही विटनेस बन सकता है। पढ़ के बहुत लोग आए, सर बड़ा बहुत लोग के पास हो गया है, लेकिन विटनेस नहीं है वो। आप मेरे साथ है? आगे पीटर कहता है 42 और 43 में, He ordered us to the people and solemnly to testify that this is the one who has been appointed by God as judge of the living and the dead. He ordered us to preach to the people. अगर कोई हमसे पूछे आप क्यों प्रचार कर रहे हैं? अरे उसने कमीशन दिया है प्रीच करने के लिए। कौन से संस्था से आए? कोई संस्था नहीं, खुदावन ने हमें भेजा है। He has ordered us, hallelujah। आप समझ रहे हैं? लोग सोचते हैं कि हमारे पास पैसा और हम पैसे से सेवा। पैसे से सेवा नहीं होता दोस्तों। सेवा के लिए पैसे लगते हैं, सेवा के लिए पैसे लगते हैं, लेकिन पैसे से सेवा नहीं होता। मसीह में मेरे प्रिय लोगों, लेकिन परमेश्वर महान है, परमेश्वर का कार्य महान है। आप मेरे साथ हैं? मैं आपको बताता हूं। कौन है इधर? क्या अमाउंट है? अमाउंट क्या है? ऊपर का 27,400 48,000 सिर्फ 2 टाइम का टिकट आके जाने का। आप बोलेंगे पैसा कहां से आता? सेवा के लिए पैसा लगता है,
पैसे से सेवा प्रभु देता है, प्रभु महान है। और आपको मालूम है अपनी टेस्टमनी क्या है? अपनी टेस्टमनी ये है कि वो बंदे को बुलाओ, वो कभी पैसा नहीं मांगता, वो कभी नहीं बोलता तुम मेरे को ऑफरिंग कितना दोगे। वो बंदा को जिधर रखेंगे उधर रहता है, वो जो खाने को देंगे वो खाता है वो। नहीं तो दूसरे पास्टर लोग को ना होटल मांगता है 5 स्टार, अच्छा होटल है क्या, एसी होटल है क्या? अरे हमको कुछ नहीं, हमको कोनी डाल के दो, हम वही सोएंगे। तुम जो खाते हो वही भाकरी चटनी दो, हम वही खाएंगे और वहां सेवा करेंगे हम लोग। बोलो हालेलुया। ब्रदर यू हैव टू बी विटनेस। प्रभु यीशु मसीह आया हो 5 स्टार होटल में नहीं रहा, वो दरिद्र और गरीब और चक्के नाम जैसे चुंगी लेने वालों के घर में जाकर वो टिकता था। मत्ते नाके में बैठने वाले के साथ में जाके वो टिकता था। वही काम आज फिर से प्रभु कर रहा है। बोलो हालेलुया। While Peter was 10th chapter verse 44, पतरस से ये बातें कह ही रहा था कि पवित्र आत्मा वचन के सब सुनने वालों पर उतर आया। ओके, हाँ पतरस ये बातें कह ही रहा था हाँ, कि पवित्र आत्मा वचन के सब सुनने वालों पर उतर आया। जब पतरस बोल ही रहा था, पवित्र आत्मा सुनने वालों पर उतर आया। हालेलुया। पवित्र आत्मा को बुलाने की जरूरत नहीं, तुम आत्मा से भरे विटनेस को प्रेच करो, पवित्र आत्मा अपने आप उतरेगा, ये साबित करने के लिए। और ये काम मैंने इन दिनों के अंदर देखा कि पवित्र आत्मा लोगों में उतर कर आके गवाही दे रही है। बोलो हालेलुया। एंड 45, all these circumcised believers who came with Peter were amazed. पतरस के साथ आए हुए यहूदी जो खतना किए हुए लोग आश्चर्यचकित हो गए कि अन्य जातियों पर कैसा पवित्र आत्मा उतर के आया। ये यहूदी जो पतरस के साथ आए थे, पहली बात तो पतरस अन्य जाति के पास जाता ही नहीं था। अब जब फरिश्ते ने कमीशन किया तो गया, जाने के बाद में क्या देखा उसने? एक अद्भुत बात। अरे भाई पतरस, ये तो पेंतिकोस के दिन में जैसा आत्मा उतरा था वैसा आत्मा अन्य जाति के घर में भी उतरा है। ये भी हमारी तरह बात कर रहे हैं अन्य भाषा में। आप मेरे साथ हैं? हालेलुया। हम तो सोचे कि यहूदी लोग ही ठेकेदार हैं, लेकिन प्रभु ने अन्य जातियों के लिए भी दरवाजा खोल दिया। पतरस बोल ही रहा था, पवित्र आत्मा उतर कर आ गया। अभी का वीडियो आप देखोगे तो मैंने सामने वाले को पूछा किधर है 22 लाख का गाड़ी? उसने बोला कोई मुझे बताए दावे के साथ, मैं 22 लाख का गाड़ी इधर है, चाबी देख के जाऊंगा, पेपर देख के जाऊंगा। पेंतिकोस का जैसा पवित्र आत्मा और किधर उतरा है क्या? ये ले 2 में उतरा था, 10 में उतरा है। मैं बोला चाबी का गाड़ी किधर है क्या तेरे पास? कुछ भी बोलते हैं, ना सुनने वालों को बाइबल मालूम है, ना बोलने वाले को बाइबल मालूम है। 1800 सदी में क्या बेदारी उतरी थी, 1900 सदी में अज़ुज़ स्ट्रीट आग लग गई थी। प्रभु हर युग में भेंट किया है, कभी भी प्रभु बिना विटनेस का नहीं रहा। हर समय में प्रभु ने अपने विटनेस को रखा है। अब क्या करे, सुनने वाले को भी बाइबल मालूम नहीं क्योंकि वो बाइबल पढ़े नहीं। और जो पास्टर ये कहता है कि पेंतिकोस के दिन के बाद वापस आत्मा कभी उतरा नहीं था, आप सोचो उसकी नॉलेज किधर है? क्या बाइबल पढ़ा उसने? अजी पौल के ऊपर क्या उतरा था? प्रेषित 9 के अंदर पवित्र आत्मा उतरा था उसके ऊपर, अंधा हो गया हो, जाके उठ के बपतिस्मा ले लिया, पवित्र आत्मा से भर गया। हर जगह प्रभु ने अपना विटनेस रखा है। आज यही काम फिर से एक बार पृथ्वी पर उठने वाली है। बाइबल बोलते हैं कि रैप्चर के पहले कलीसिया वही काम करेगी जो काम पहला कलीसिया ने किया था। क्या विश्वास करते हैं? हालेलुया। अब रैप्चर नजदीक है, हम तो खाली रैप्चर 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 बोले, लेकिन रैप्चर का निशानी क्या है? कलीसिया वही काम करेगी जो काम पहला कलीसिया ने किया था, अल्फा कलीसिया ने किया था, ओमेगा कलीसिया भी वो काम करेगी। पतरस बोल ही रहा था, सुनने वालों पर पवित्र आत्मा उतर कर आया। मसीह में मैंने प्रिय लोगों 10 अध्याय 46, for they were hearing them speaking with tongues
and exalting God, that Peter answered, surely no one can refuse the waterfall to be baptized. जब आत्मा मिल गया, अन्य भाषा बोल रहे हैं, तो पतरस कहता, अभी इनको कोई पानी से रोक नहीं सकता, कोई पानी से रोक नहीं सकता, मतलब इनको बपतिस्मा दिलाने से अभी कोई रोक नहीं सकता। अभी चालू हो गया है, कोई रोक नहीं सकता। प्रभु अपने चुने हुओं को बुला रहा है बाहर, बंधनों से बाहर बुला रहा है। अब बताइए, ऐसे एक दुनियावी आदमी, दुनियावी डायलॉग बोलने वाला, दुनियावी शेर मांगने वाला, दुनियावी हिप्पी लगाने वाला, ऐसा आदमी के मिनिस्ट्री में अगर कोई बैठा है विश्वासी जन, उसको तो बाहर निकलना ही है। क्या बोलते हैं आप लोग? मैं सबकी बात नहीं करता हूं, जो चुने हुए हैं उनकी बात करता हूं। उनको तो निकलना ही है बाहर, और प्रभु काम करने वाला। आगे 48 में पतरस ने उनको प्रभु यीशु मसीह के नाम में बपतिस्मा दे दिया। हालेलुया। एक परिवार के लिए आसमान से फरिश्ता उतर कर आया। आत्मा की कीमत बहुत महंगा है। कुरनेलियुस अपना परिवार समेत बपतिस्मा ले लिया। उधर भी दोरखास के घर में भी संदेश वक्ता गया था, इधर भी संदेश वक्ता गया था। दोनों जगह पतरस आके खड़ा हुआ। दोनों जगह हम देखते हैं परमेश्वर का महान कार्यों को। सुनिए, एक था पुराना जमाने में जोना, एक था नया नए में पीटर। जुना जमाने का जोना मतलब यूनुस प्रॉफिट था इजराइल के लिए, और नया जमाने में पीटर जो है वो जोना का बेटा था। पीटर का बाप का नाम क्या था? जोना, उसका बेटा था। ही ran to Joppa with unbelief। जब योना को प्रभु ने बोला निनेवे जा, तो वो जोप्पा गया। याफा बोलते हैं हिंदी में, वो याफा गया। और यहां पर हम देखते हैं कि पतरस याफा में जाके रुका हुआ था। जब संदेश आया वो याफा में था। जा याफा में भेज, पतरस पाहु ने उसको बुला के लिया। जुना करार के अंदर लॉर्ड सेंड हिम टू प्रीच टू निनेवे, एंड द न्यू टेस्टामेंट द लॉर्ड सेंड हिम टू प्रीच टू द जेंटाइल एंड हिज फैमिली। निनेवे एक अन्य जाति शहर थी, इसीलिए प्रभु योना को भेजा, बोला मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि अन्य जाति है। यहाँ भी पतरस बोल रहा था मैं यहूदी है, मैं अन्य जाति के पास नहीं जाऊंगा, लेकिन प्रभु ने बोला जा, वो चुना हुआ है। हालेलुया। प्रभु ने योना को बोला ये मेरे चुने हुए लोग हैं, जाओ उधर। अब देखते दोनों साइमल्टेनियसली। योना प्रभु के नजर से भाग गया, बोला मैं नहीं जाऊंगा, मैं तरशीश में जा रहा हूं। लेकिन पतरस प्रभु के दर्शन को देखकर वो गया वहां पर, और जाकर वो प्रभु का काम को किया। प्रभु ने उसको आसमान से चादर उतारते हुए दिखाया, उसमें अशुद्ध प्रकार के प्राणियां थी। बोले उठ तो मार और खा। वो चादर खाने की बात नहीं थी, वो चादर अन्य जातियों को सुसमाचार देने की बात थी। बोले प्रभु ये अशुद्ध है, क्योंकि ये लोग अन्य जाति अशुद्ध बोलते थे। आसमान से चादर उतरी। अब सोचने वाली बात है, अगर चादर में अशुद्ध चीज है तो स्वर्ग से क्यों आती है? क्योंकि प्रभु ने उनको पवित्र किया है। प्रभु ने पतरस को बोला जिनको मैंने पवित्र किया उसको तो अशुद्ध क्यों कहता है? आज प्रभु ने आपको और हमको पवित्र किया है। भले यहूदी हमको अशुद्ध बोलते हैं, लेकिन उनको बोलने का हक नहीं, क्योंकि प्रभु ने हमको ऑलरेडी पवित्र कर दिया है। आसमान से चादर उतरी, उसमें हम थे। हालेलुया। जब पतरस देखा चादर में क्या है? अशुद्ध चीज है। अशुद्ध चीज कौन है? अन्य जाति लोग। यहूदी नीचे है, अन्य जाति ऊपर है। और अभी शादी में भी वही होने वाला है। अन्य जाति सिंहासन पर बैठेंगे, यहूदी लोग नीचे रहेंगे। प्रभु ने उनका स्थान हमें दे दिया है, क्योंकि उन्होंने नफरत दिखाई, अन्य जातियों ने प्रेम दिखाया। आज आप और हम संसार से प्रेम करना है। संसार मतलब संसार के वस्तुओं से नहीं, संसार के उन लोगों से जो अंधकार में चले जा रहे हैं, उनको कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। ऐसे समय के अंदर प्रभु आपको और हमको बुला रहा है। खुदा आप सबको बड़ी आशीष दे। लोग प्रार्थना के बताएंगे, सब लोग अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे। Thank you, Jesus. Bless you, Lord. Give you all the glory and honor. रूह की बारिश बरसा चाहती है, खुदावन की शिफा
आती है, खुदावन की शिफा आती है। प्रेम की बरसा चाहती है, खुदावन की शिफा आती है, खुदावन की शिफा आती है। रूह की बारिश बरसा चाहती है, खुदावन की शिफा आती है, खुदावन की शिफा आती है। प्रेम की बरसा चाहती है, खुदावन की शिफा आती है, खुदावन की शिफा आती है। घोड़े भी खाए तेरे लिए, घोड़े भी खाए तेरे लिए, तेरे लिए वो सूली चढ़ा, तेरे लिए वो सूली चढ़ा। ओ कुचला गया वो तेरे लिए, कुचला गया वो तेरे लिए, तेरी शिफा को ही सब कहा। रूह की बारिश बरसा चाहती है, खुदावन की शिफा आती है, खुदावन की शिफा आती है। प्रेम की बरसा चाहती है, खुदावन की शिफा आती है, खुदावन की शिफा आती है। उस पे नजर कर ले शिफा, उस पे नजर कर ले शिफा, अपने मसीहा से ले शिफा, अपने मसीहा से ले शिफा। उसकी सलीब से ले शिफा, उसकी सलीब से ले शिफा, उसके लहू से ले शिफा। रूह की बारिश बरसा चाहती है, खुदावन की शिफा आती है, खुदावन की शिफा आती है। प्रेम की बरखा, प्रेम की बरखा आती है, खुदावन की शिफा आती है, खुदावन की शिफा आती है। शिफा का मंबा यीशु मसीहा, शिफा का मंबा यीशु मसीहा, चुनेगा उसको वक्त है ये, चुनेगा उसको वक्त है। ओ अपने ईमान से उसके लहू से, अपने ईमान से उसके लहू से, बापों से मिलने का वक्त है। रूह की बारिश बरसा चाहती है, खुदावन की शिफा आती है, खुदावन की शिफा आती है। प्रेम की बरखा, प्रेम की बरखा आती है, खुदावन की शिफा आती है। बस अपने में मगन होकर तेरे गुनाह चाहे हो गिरवी, तेरे गुनाह बर्फ के मानिंद धो देगा वो, बर्फ के मानिंद धो देगा वो। पानी और रूह से देगा जन्म, पानी और रूह से देगा जन्म, झरनों से जिंदगी दे देगा वो। रूह की बारिश बरसा चाहती है, खुदावन की शिफा आती है, खुदावन की शिफा आती है। प्रेम की बरखा, प्रेम की बरखा बरसा चाहती है, खुदावन
शिफा की है। तेरे गुनाह चाहे हो गिरमिटी, बर्फ के मानिंद धो देगा वो। क्या खूब लिखा है। तू कैसा भी हो, तेरे पाप किसी भी रंग का हो, प्रभु कहता है कि तू बर्फ के समान श्वेत हो जाए। और उसके घर में संदेश आया था उसको बर्फ के जैसा श्वेत करने के लिए। वो दावन की शिफा है, वो दावन की शिफा है। प्रेम की परिमा हमेशा चाहती है, वो दावन की शिफा है। शिफा का मंबा यीशु मसीहा, शिफा का मंबा यीशु मसीहा, चुनेगा उसको वक्त है ये। ओ अपनी ईमान से उसके लहू से, अपनी ईमान से उसके लहू से, पापों से धुलने का वक्त है ये। रूह की बारिश हमेशा चाहती है, वो दावन की शिफा है। अपने तालियों के साथ प्रेम की बरखा, प्रेम की बरखा हमेशा चाहती है, वो दावन की शिफा है, वो दावन की शिफा है। पत्रस कर्नेलियुस के घर में गया, बोला तेरा धार्मिकता आप प्रभु के पास पहुंची। आज तो बर्फ के समान श्वेत हो सकता है। मेरा दान प्रभु के निकट आया है। तो आज बपतिस्मा ले ले, फूल और पानी से अपने आप को धुला ले। ओ धन्यवाद करते वही आत्मा पेंटेकोस्त के दिन जुड़ा, वही सावन में जो पहली कलीसिया को मिली थी, आज प्रभु संत के दिलों में उठेना चाहता है। उसकी आत्मा के लिए कुछ भी होगा, उसकी आत्मा का अभिषेक चाहिए हमें। हालेलुया। ना बल से ना शक्ति से, आत्मा के द्वारा ये पहाड़ बन जाएगा, ये पहाड़ ढल जाएगा, ये पहाड़ ढल जाएगा। मेरे आत्मा की द्वारा ना बल से ना बल से ना शक्ति से, मेरे आत्मा की प्रभु से मांगना शुरू कर दो। मेरा सामर्थ्य चाहिए, पवित्र आत्मा का सामर्थ्य चाहिए, जिसने ऐसी काम किया वही काम आज आपको भी मिल जाएगा। ये पहाड़ मिल जाएगा।
न तो बल से न शक्ति से, इसके बगैर काम नहीं होगा। काम करना है तो सामर्थ्य चाहिए। हेलो, हाँ हाँ, ओके ओके। ओ धन्यवाद। अपने दोनों हाथों को उठाकर प्रभु को धन्यवाद दीजिए। कोर्नेलियुस के घर में जैसा प्रभु आत्मा को भेजा, वैसे आज हमारे ऊपर प्रभु भेजा, हमारे संपूर्ण घर का प्रभु उद्धार करा। प्रभु हम चाहते हैं तेरे लिए काम करें। पवित्र आत्मा के अगुवाई से प्रभु जाने को है खुदा। हम जानते हैं ये अंतिम चिन्ह का संदेश है, ये आखिरी वक्त है जो खुदावन तूने हमसे बातें की है। तूने अपने नबी को भेजा है और अपने भविष्यवाणियां पूरी की है प्रभु। अब कोई है जैसा इज़ाया को प्रभु ने कौन नहीं ले जाएगा। इज़ाया ने कहा प्रभु मैं हूं मुझे भेज। अब हर एक व्यक्ति कहते हैं मैं हूं मुझे भेज। हर बहन कहे मैं हूं मुझे भेज। हर भाई कहे मैं हूं मुझे भेज। हाँ, सुसमाचार हर एक व्यक्ति का काम है, हर शख्स का काम है सुसमाचार, क्योंकि प्रभु अपनी दुल्हन को लेने आ रहा है, वो अभिषेक को ले आ रहा है। प्रभु बहुत ही जल्द आप प्रभु के आगमन को देखने वाले हैं। उसकी दुल्हन तैयार हो रही है, प्रभु सामर्थ से भर रहा है उसको, प्रभु उसको लेके जा रहा है बाहर बाहर ले जा। आखिरी बीज अंदर आएगी, समाप्त हो जाएगा सारी बात। धन्यवाद करते हैं तेरे अनुग्रह के लिए, तेरी दया के लिए, तेरे उपकार स्तुति महिमा सब आपको देते हैं। सारा महिमा खुदावन हमारी योजना, हमारे ख्याल, हमारे सब कुछ प्रभु अर्पित करते हैं। तू चलाने वाला परमेश्वर, अगुवाई करने वाला परमेश्वर, प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. 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 एक बार और Hallelujah. Thank you, Jesus. 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 यीशु मसीह का कृपा, शांति, समाधान, पवित्र आत्मा का सहभागिता अब से लेकर प्रभु के दूसरे आगमन तक, जिसने वायदा किया है कि मैं आऊंगा, तुम्हें ले जाऊंगा, जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहोगे, उसी महान प्रभु यीशु मसीह के नाम से सब लोग मिलकर कहेंगे आमीन आमीन। खुदावन का नाम मुबारक हो। आज नाश्ते का इंतजाम के लिए कोई नाम तो आया नहीं, हमने कलीसिया के तौर से तैयार की है। आप लोग सब अपने नाश्ता को लेके जा सकते हैं। अब कृपा करके 2 मिनट के लिए बैठ जाएंगे।